चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा आज रिटायर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक्किद होगा। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी खिताब करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के एजाज में सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल का इशाया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और दीगर जजेस की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्र अदायगी के बायस शरीक ना हो सके। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा आज केसेस की समाअत नहीं करेंगे। आज चैम्बर वर्क के दौरान फैसले तहरीर करेंगे। आखिरी रोज कुल 10 मुकदमात की समाअत की। 4 मुकदमात के फैसले 6 को मुलतवी किया गया। एक समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए, बस एक दिन और मुझे बर्दाश्त कर लें। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी 26 अक्टूबर को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। ऐवान सदर में तकरीब हल्फ बर्दारी होगी। सदर नून लीग आज बैरूनी मुल्क दौरे पर रवाना होंगे। नवाज शरीफ कुछ देर बाद लाहौर से दुबई के लिए निकलेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक 5 ममालिक के दौरे किए जाएंगे। एक रोज़ दुबई में क़याम के बाद लंदन के लिए रवाना होंगे। 29 अक्टूबर को लंदन से अमरीका जाएंगे। 4 रोज़ क़याम के बाद सदर नून लीग अमरीका से वापस लंदन आएंगे। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज भी नवंबर के पहले हफ्ते लंदन पहुँचेगी। वज़ीर सदर नून लीग के साथ मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक जाएंगे। बैरूनी दौरों के दौरान अहम मुलाकातें भी मुतवक्के। साबिक़ वज़ीर आज़म तिब्बी मुआयना भी करवाएंगे। चौबीसवीं आईनी तरमीम जैसा इतना बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। मेज़बान ने सवाल किया, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनते तो क्या ये तरमीम ना होती? बिलावल भुट्टो ने कहा, मखसूस नशिस्तों का फैसला पार्लियामेंट को कमजोर करने के लिए था। 63A का फैसला भी आइन के मुताबिक ना था। एक सवाल के जवाब में कहा, मुझे नहीं मालूम था जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। मौलाना फजल रहमान के बगैर हमारे नंबर्स पूरे थे। मिसाक जमहूरियत का वादा पूरा करना है तो जोर जबरदस्ती का वोट नहीं चाहता। हम अपनी मर्जी का आइन बना सकते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी का तरीक़ाकार रहा है। जो इख्तियारात आईनी अदालत को मिलने थे वो तो आईनी बेंच को मिल गए। आईनी तरमीम से जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रुका है, मगर इसमें हुकूमत का अमल दखल कम, PTI का ज्यादा है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की बरतानवी नशियाती इदारे से गुफ्तगू। कहा, PTI ऐसा इंतशारी टोला है जिसकी हिमायत करे उसका भी नुकसान हो जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत अच्छे जज हैं, मगर उनके बारे में PTI वाले कहते रहे हमारी बात हो गई। अक्टूबर में जस्टिस मंसूर आ रहे हैं, वो आकर हुकूमत का बंदोबस्त कर देंगे। ऐसी बातें किसी की भी साख को नुकसान पहुँचा सकती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर PTI वकला की बानी PTI से मुलाकात। शुएब शाहीन, फैसल चौधरी और सलमान अकरम राजा मिलने गए। मीडिया से गुफ्तगू में शुएब शाहीन और फैसल चौधरी ने कहा, बानी PTI ने नए चीफ जस्टिस की तैनाती पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। 26वीं तरमीम पर अफसोस का इजहार किया। बानी PTI ने पूछा, मौलाना की पार्टी ने आईनी तरमीम पर वोट दिया या नहीं? बानी PTI को आगाह किया, JUI ने तरमीम के हक में वोट दिया। अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को बानी PTI की वकला से वीडियो लिंक पर मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ऑनलाइन मीटिंग कराने पर एतराज उठाया था। कहा, तौहीन अदालत केस में अदालत ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकती। जिसके बाद हाई कोर्ट ने मुलाकात कराने के लिए बानी PTI को अदालत पेश करने का हुक्म दिया, जिसके बाद जेल इंतजामिया ने वकला की बानी से अडयाला में मुलाकात कराई। बानी PTI की अहलिया बुशा बीबी 9 माह बाद जमानत पर रहा। अडयाला जेल से रिहाई के बाद पहले बनीगाला फिर पेशावर चली गईं। बुशा बीबी की वज़ीर आला हाउस में अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। PTI के दीगर रहनुमा भी मुलाकात में शरीक हुए। वज़ीर आला हाउस पेशावर में मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद। ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली और पार्टी अहदेदार भी बगैर इजाज़त नहीं आ सकेंगे। बुशा बीबी का शौकत खानम अस्पताल में चेकअप कराने का भी इम्कान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, बुशा बीबी का दूर दूर तक तोशा खाना से वास्ता नहीं था। अगर डील करना होती तो बुशा बीबी 9 माह जेल में ना रहती। बानी PTI की रिहाई भी अदालत के जरिए होगी, किसी डील के नतीजे पर नहीं, मेरिट पर होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर
पुरतशद्दुद इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज़, अमरीकी सेंट्रल कमांड जरीदे का आर्मी चीफ की क़यादत का एतराफ़, ज़बरदस्त खराज तहसीन, यूनिबात के मज़मून में जनरल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों का एतराफ़, सेंटकॉम जरीदे के मज़मून में लिखा, जनरल आसिम मुनीर को ऐसे लीडर के तौर पर याद किया जाएगा जिनका अव्वलीन असम पाकिस्तानी सलामती, इस्तेकाम और खुशहाली है। जनरल आसिम मुनीर नवंबर 9 कमान संभालने के बाद से पाकिस्तान की सलामती के लिए कोशा हैं। रावलपिंडी टेस्ट का दूसरा रोज खेल 10 बजे शुरू होगा। खुश्क विकेट पर स्पिनर्स का राज, बल्लेबाजों का चकरा कर रख दिया। पहले दिन 13 विकेट गिरी, 12 स्पिनर्स ने ली। इंग्लैंड के तमाम 10 खिलाड़ियों को पाकिस्तानी स्पिनर्स ने चलता किया। फास्ट बॉलर से एक भी ओवर ना कराया गया। साजिद खान ने 6, नुमान अली ने 3 और जाहिद महमूद ने 1 विकेट हासिल की। पूरी इंग्लिश टीम 267 रन पर ढेर हो गई। जेमी स्मिथ ने 89 रन की इनिंग्स खेली। बेन डकेट ने 52 रन बनाए। जो रूट और हैरी ब्रॉक 5-5, ओली पॉप 3, बेन स्टोक्स 12 और जैक कराली 29 रन बनाकर चलते बने। जवाब में पाकिस्तानी टीम भी मुश्किलात का शिकार। पहले दिन के इख्तिताम पर 3 विकेटों के नुकसान पर 73 रन बना लिए। साइम अयूब 19, अब्दुल्ला शफीक 14 और कामरान गुलाम 3 रन पर आउट हुए। शान मसूद और सऊद शकील 16 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। साजिद और नुमान की जोड़ी सुपर हुई। पिंडी स्टेडियम में मुल्तान टेस्ट का एक्शन रिप्ले। घूमती गेंदें इंग्लिश बैटर के पल्ले ही ना पड़ी। एक एक करके विकेटें गिरती रहीं। साजिद खान ने 6 खिलाड़ियों को चलता किया। धोबी पटका स्टाइल खूब वायरल हुआ। नुमान ने भी बल्लेबाजों को नचाए रखा। 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पिंडी स्टेडियम में गुफ्तगू करते हुए साजिद खान ने कहा, पिच बनाने का क्रेडिट सिलेक्शन कमेटी को जाता है। इंग्लैंड के बैटर्स ने गलत शॉट्स भी खेली। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 की फुल कोर्ट से तौसीक होने तक किसी भी खुसूसी बेंच का हिस्सा बनने से इनकार। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को खत लिख दिया, कहा जब तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस फुल कोर्ट मीटिंग में ऑर्डिनेंस पर अमल करने का फैसला नहीं करते, चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी कमेटी बहाल नहीं की जाती, वो खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। सिर्फ आम मुकदमात की समाअत के लिए बेंचेस में शरीक होंगे। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी मुआफ नहीं करती। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच से मुतल्लिक पॉलिसी दे दी। इस्लामाबाद में शुफा से मुतल्लिक मुकदमा आईनी बेंच को मुंतकिल। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, ऑफिस को हिदायत की है जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की ज़रूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए थे, इस केस में तो आइनी शिकों की तशरीह करना होगी। ये मुकदमा तो अब आइनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज भी कई मुकदमात आइनी बेंच को मुंतकिल किए थे। बिलावल भुट्टो का चीफ जस्टिस की तैनाती से कोई लेना देना नहीं। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंट्रल स्टेज में गुफ्तगू, कहा चीफ जस्टिस की तैनाती का फैसला पार्लिमानी कमेटी ने करना था। कमेटी में जो भी नाम आए वो सब जजेस काबिल और मुअज़्ज़ज़ थे। आईनी तरमीम किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं थी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कसीरुल कौमी मश्क, इंडस्ट्रियल का मुशाहिदा, पाक फ़िज़ाइया की ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। ISPR के मुताबिक मश्क में 24 फ़िज़ाई अफ़वाज ने शिरकत की। PAF के लड़ाका तैयारों की दिलकश फ़िज़ाई नुमाइश का मुज़ाहरा। आर्मी चीफ का पाक फ़िज़ाइया की जंगी तैयारियों और जिद्दत पर इत्मीनान का इज़हार। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद। मास्क पहने, एहतियात करें। लाहौर सांस लेने के लिए इंतहाई खतरनाक बन चुका। स्मोक शहरियों को बीमार करने लगी। बच्चे और बुजुर्ग टारगेट। सुबह के वक्त शहर की फजाई आलूदगी में दूसरा नंबर। नई दिल्ली में पहले नंबर पर मौजूद, कराची का 6ठा नंबर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क में स्मगलिंग की रोकथाम के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत।
FBR में इस्तेहाल से मुतल्लिक इजलास की सदारत करते हुए कहा, टैक्स और महसूलात के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई अहम है। उधर टैक्स ना देने वाले अमीर तरीन अफराद के गिर्द घेरा तंग। FBR ने नादरा से 2 लाख से जायद लोगों का डेटा हासिल कर लिया। FBR हुकाम के मुताबिक क्रॉस मैचिंग के बाद इन अफराद को नोटिस जारी किए जाएंगे। आर्मी और वापडा नेशनल मेंस सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप के फाइनल के PT फुटबॉल ग्राउंड में मुकाबले। आर्मी ने सिंध को यकतरफा मुकाबले के बाद हरा दिया। दूसरे मैच में वापडा ने पुलिस को शिकस्त दी। मेहमान खुसूसी गवर्नर KP फैसल करीम खुंजी ने कहा, खेल के मैदान में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में जाता है।